आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, लोहे के चने चबाना। और सच पूछिए तो अगर आपने आईएएस की तैयारी करने का फैसला कर लिया है तो एक प्रकार से आपने ये घोषणा कर दी है कि मैं लोहे के चने चबाने के लिए तैयार हूं। प्रश्न जो पूछे गए हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनके जो उत्तर हैं वो आपने पढ़े नहीं हैं, और वहां आपको उनके उत्तर सोच करके और तुरंत लिखने हैं और 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मेंस में और 4000 शब्द लिखने हैं। और यही हाल प्री का भी होता है। प्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देखिए कि कितने कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन होते हैं। लगता है अरे यार हमने तो इसे पढ़ा है, हमने तो इसे सुना भी है, हमने इसे समझा भी है, लेकिन यहां उत्तर क्यों नहीं सूझ रहा है। अगर हम यात्रा की कठिनाइयों को पहले से ही जान लेते हैं तो हमारे अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम तैयारी के साथ चलते हैं कि नहीं ठीक है, कठिनाई आएगी ना तो हम मुकाबला कर लेंगे क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं। तो हमारा दिमाग सच पूछिए तो इस प्लान को अपने अंदर रचा बसा करके अपने को उसके लायक बना देता है। दोस्तों, यात्रा कठिन तो है लेकिन मजेदार भी है। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा और भी कुछ है। फ्रेंड्स, मैं अपने इस लेक्चर में आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि दरअसल ये जो आईएएस की परीक्षा है इतनी कठिन है क्यों। सच पूछे तो कठिन शब्द की जगह मुझे लगता है कि अगर बेरहम शब्द का भी इस्तेमाल किया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, सालों से पढ़ते चले जा रहे हैं, 5-7 साल से लगे हुए हैं, कितनी बार परीक्षा दे चुके हैं, इसके बाद भी अगर रिजल्ट आपके इच्छा के अनुसार न आए तो इसे आप बेरहम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और सच में ये परीक्षा है भी बेरहम ही, इस मायने में कि वो साफ साफ तौर पर ये कहती है कि भैया मैं तो ऐसी हूं, अगर आप मेरे हिसाब से ढल सकते हैं तो आइए, आपका स्वागत है, नहीं तो और बहुत से लोग हैं, आप नहीं तो दूसरे ढल जाएंगे। और ऐसा होता भी है, सिलेक्ट तो हर साल होते ही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन हर साल सिलेक्ट होने वालों की लिस्ट से हम क्यों बाहर रह जाते हैं। तो आइए इसे ही समझने की जरा कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस परीक्षा को इतना कठिन बना देते हैं। मुझे लगता है कि इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बहुत बहुत हार्ड जर्नी पर, बहुत ही कठिन यात्रा पर जा रहे हैं, आप एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं। फिर अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप किसी भी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आप एवरेस्ट पर भी चढ़ जाएंगे। एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो एक कठिन चढ़ाई है, तो आपको समझना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आएंगी, किस किस तरह की कठिनाइयाँ आएंगी। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ेगा, किस तरह के जूते पहनने पड़ेंगे, कितनी स्पीड से चलना होगा, तभी आप एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाएंगे। तो होता यह है कि अगर हम यात्रा की कठिनाइयों को पहले से ही जान लेते हैं तो हमारे अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम तैयारी के साथ चलते हैं कि नहीं ठीक है, कठिनाई आएगी ना तो हम मुकाबला कर लेंगे क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं। तो हमारा दिमाग सच पूछिए तो इस प्लान को अपने अंदर रचा बसा करके अपने को उसके लायक बना लेता है। तो दोस्तों, हम इसमें यही बातें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सच बात यह है कि न तो 5-10 लाख लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, वह इस परीक्षा को कठिन बनाते हैं। नहीं इसलिए ये परीक्षा कठिन हो जाती है क्योंकि इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और मैनेजमेंट और इंजीनियर, डॉक्टर सब बैठ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। और इसलिए भी ये परीक्षा कठिन नहीं हो जाती कि इसमें 3 स्टेजेज में परीक्षाएं होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ज़्यादातर परीक्षाएं आप देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लगभग लगभग सबका यही हाल है। 100 पोस्ट्स के लिए विज्ञापन निकलते हैं और लाखों लोग उसके लिए उमड़ जाते हैं। स्थिति यही है तो क्या कीजिएगा। तो मैं आपको उन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहां सिर्फ बताने जा रहा हूं जो सही मायने में इस परीक्षा को कठिन बनाते हैं और दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन बना देते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है इसके सिलेबस का डिटेल्स में न होना, जिसके कारण सिलेबस क्लियर नहीं हो पाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका जो सिलेबस होता है ना, ये बहुत डिटेल में नहीं होता।
इसीलिए आपके दिमाग में ये बातें क्लियर भी नहीं होती हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सिलेबस में दे दिया गया है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब पढ़िए भारत एवं विश्व का भूगोल। अब मजेदार बात है कि उसमें जो भूगोल के सिद्धांत होते हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, हवा, पानी, ताप, इसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। और अगर आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो आप भूगोल को समझ नहीं पाएंगे। और मुश्किल की बात तो यह है कि पता लगा कि सैद्धांतिक स्थितियों पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सिलेबस में दिया नहीं है। इकोनॉमिक्स को उठा करके देख लीजिए, इकोनॉमिक्स की बात ही नहीं की गई है, उसमें इकोनॉमी की बात की गई है और प्रश्न इकोनॉमिक्स पर भी पूछे जाते हैं। खासकर प्री एग्जामिनेशन में तो ज्यादातर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स पर ही होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब सिलेबस क्लियर ही नहीं है, डिटेल्स में ही नहीं है, तो आप उसकी तैयारी करेंगे कैसे? सच पूछिए तो यह स्थिति इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत कठिन बना देती है। जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मजेदार बात यह है कि टॉपिक तो रिपीट होते हैं क्योंकि सिलेबस तो वही है, लेकिन प्रश्न कभी भी रिपीट नहीं होते। और उससे भी मुश्किल बात यह है कि जब आप उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं तो वहां आपको उत्तर खुद तैयार करने होते हैं, क्योंकि उनके बने बनाए उत्तर आपको मिलेंगे नहीं कहीं पढ़ने के लिए। सोच करके देखिए, प्रश्न जो पूछे गए हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनके जो उत्तर हैं वो आपने पढ़े नहीं हैं, और वहां आपको उनके उत्तर सोच करके और तुरंत लिखने हैं और 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मेंस में और 4000 शब्द लिखने हैं। और यही हाल प्री का भी होता है। प्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिए कि कितने कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन होते हैं। लगता है अरे यार, हमने तो इसे पढ़ा है, हमने तो इसे सुना भी है, हमने इसे समझा भी है, लेकिन यहाँ उत्तर क्यों नहीं सूझ रहा है? यह स्थिति इस एग्जामिनेशन को बहुत कठिन बना देती है। और फ्रेंड्स, जो तीसरी बात है वह है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स तो एक तरीके का महासागर है। पहली परेशानी तो यही होती है कि करेंट अफेयर्स की तैयारी करें कैसे, और अगर हम तैयारी कर भी लेते हैं तो फिर उनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में तो खासकर इस बात को लेकर दिक्कत होती है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें अपेक्षा की जाती है कि आप करंट अफेयर्स को शामिल करें, लेकिन करंट अफेयर्स को शामिल करना उतना आसान काम नहीं होता। आप इसके स्कोर को देखिए। प्री में अगर आपका स्कोर 45% हो गया तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। 45% स्कोर कोई स्कोर होता है? सीबीएसई के एग्जामिनेशन में तो आप सुनते हैं कि लोग 90% 95% स्कोर कर रहे हैं। फिर आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाएगी कि अरे यार, क्या 45% भी हम स्कोर नहीं कर सकेंगे, और वो भी उसमें जिसमें सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। तो फिर क्यों मुश्किल हो रहा है 45% भी स्कोर कर पाना? और मेंस का क्या हाल है? जो फाइनल सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर, जो फर्स्ट रैंकर होता है, सोच के देखिए 50%, अगर आपने 50% मार्क्स हासिल कर लिए कुल मिलाकर के तो आप टॉप कर जाते, फर्स्ट रैंकर बन जाते हैं, और 45% तक वाले लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। बात थोड़ी सी अविश्वसनीय सी लगती है ना कि 45% 50% वाला टॉपर बन रहा है, फर्स्ट रैंकर बन रहा है। इसका मतलब है कि यह एग्जामिनेशन उतना आसान एग्जामिनेशन नहीं है, यह बहुत ही कठिन परीक्षा है। आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, लोहे के चने चबाना। और सच पूछिए तो अगर आपने आईएएस की तैयारी करने का फैसला कर लिया है तो एक प्रकार से आपने ये घोषणा कर दी है कि मैं लोहे के चने चबाने के लिए तैयार हूँ, और मैंने जो ये 3 स्थितियाँ बताई हैं ये ही हैं वे लोहे के चने जो तैयारी के दौरान लगातार आपको चबाने पड़ेंगे। जब तक आप इन तीनों पॉइंट्स से जूझने के लिए अपने आप को पूरी तरह से लेस नहीं कर लेंगे, तब तक मान करके चलिए कि ये जो परीक्षा है ये आप पर कोई कृपा करने वाली नहीं है। दोस्तों, इन तीनों चैलेंजेस को समझिए और अपनी तैयारी को इसी के अनुरूप ढालने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि जो चने आप चबा रहे हैं ना, वो टूट जाएंगे और आपको इसका स्वाद मिल जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
मैं यहाँ आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप इन अपनी तीनों समस्याओं को सुलझा लेते हैं, और इनको सुलझा पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सुनने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखिए अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाता है। जब आप इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं तब भी धीरे धीरे सिलेबस क्लियर होता चला जाता है, और खासकर जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो धीरे धीरे सिलेबस में जो बिटवीन द लाइंस बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, वो क्लियर हो जाता है। थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन मुश्किल काम नहीं है। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो करेंट अफेयर्स की तैयारी तो आपको शुरू से ही करनी पड़ती है। तो करते 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 आपका दिमाग इस बात को स्पष्ट करने लगता है कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और ठीक इसी तरह से प्री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब करंट अफेयर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है आपके चेतना में, आपके दिमाग में उतरने लगती है, और वो बातें सहज हो जाती हैं। और आखिरी बात है बने बनाए उत्तरों का न मिलना। तो देखिए सीधी सी बात है कि इस परीक्षा में रटने की टेक्निक बिल्कुल काम नहीं आती, और यदि आप विषयों को समझने की टेक्निक अपना लेंगे तो ये जो समस्या है कि एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बड़े आराम से सुलझ जाएगी, एकदम आराम से सुलझ जाएगी। लेकिन ये होगा तब जब आप विषयों को समझने लगेंगे, टॉपिक्स को समझने लगेंगे। दोस्तों, यात्रा कठिन तो है लेकिन मजेदार भी है। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन। साहिल का मतलब समुद्र का किनारा। साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन तूफान से लड़ने का मजा और भी कुछ है। हर आदमी चाहता है कि इत्मीनान से रहे, मजे से रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तूफान से लड़ने का भी तो अपना मजा है, नहीं है क्या? और सिविल सर्विस की तैयारी करना एक तरह से तूफान से लड़ने जैसा है। लेकिन जिस दिन आपको इस तूफान से लड़ने का मजा आ जाएगा, उस दिन ये जो तूफान ही है आपके लिए साहिल का सुकून बन जाएगा। और ये तब हो पाएगा जब आप इन तीनों कठिनाइयों को आसान बना लेंगे, और ऐसा आप कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।